मुनीर अकरम साहब, पहले एब्सोल्युटली नॉट, तब भी ये सवाल हो रहे थे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अब अमेरिका ने बाकायदा मदऊ किया, इस समिट में जाने के लिए पाकिस्तान को बुलाया, हमने इनकार किया और मौक़िफ़ ये अपनाया कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम किसी कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब क्या रिएक्शन है इसका अमेरिका में? जी, इस वक्त तक तो मैंने कोई रिएक्शन देखा नहीं है। शायद रिएक्शन बाद में हो, पर फिलहाल तो कोई पब्लिक रिएक्शन तो नहीं है इस वक्त। एक्सपेक्टेड क्या है? जी, इंशाल्लाह यानी कि रिएक्शन ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, पर अगर रिएक्शन होता है तो फिर हमने एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप। हमने तो बहुत सही तरीके से कहा है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम उनके साथ। ये राइट डिसीजन है आपके ख्याल में पाकिस्तान का? जी, ये मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है कि ये हुकूमत का फैसला है, पर ये मेरे ख्याल में बहुत केयरफुल कंसिडरेशन के बाद लिया गया है। तो इसमें हमने जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये हम इम्प्रेशन नहीं देना चाहते हैं कि हम कोई ब्लॉक में शामिल हों, कोई ब्लॉक। लेकिन इनडायरेक्टली ये तासुर तो गया कि शायद हम चाइना को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए हम इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि चाइना को भी नहीं बुलाया गया, रशिया को भी नहीं बुलाया गया, ताइवान को बुलाया, चाइना नाराज हुआ। हम जाते तो चाइना हमसे नाराज ना होता। इनडायरेक्टली एक मैसेज तो गया है। जी देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। पहले तो ये है कि हाँ, कुछ हमारे दोस्त ममालिक हैं, जैसे चाइना था, और बाकी भी हैं। सऊदी अरब को नहीं बुलाया, तुर्की को नहीं बुलाया, तो बहुत सारे दूसरे जो इस्लामी दुनिया के बहुत अहम जो मुल्क हैं वो भी इनवाइटेड नहीं थे। तो हमने ये लेकिन ये जमहूरी कॉन्फ्रेंस है ना, अब जमहूरियत तो नहीं है सऊदी अरब में जो सऊदी अरब को बुलाया जाता। जी, पर वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जमहूरियत नहीं कह सकते हैं। अब हिंदुस्तान को बुलाया गया, वो कौन सी जमहूरियत है? ये तो हम कहते हैं, वो तो बड़ा जमहूरियत का दावेदार बनता है पूरी दुनिया में। जी, वो बनता है, पर ऑब्जेक्टिवली देखें, उसको भी कहा गया है कि पार्शली फ्री या उस तरह की, उसको डाउनग्रेड किया गया है जमहूरियत। दूसरे काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है जमहूरियत है या नहीं है। तो ये तो एक सब्जेक्टिवली उन्होंने डिटरमिन किया कि किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। वो क्राइटेरिया उनका ही है, पर बात यह है कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त मुल्क उसमें नहीं थे, तो हमारे लिए हुकूमत ने यही समझा कि मुनासिब नहीं होगा कि हम इस तरह से आइडेंटिफाई करें। लेकिन हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अमेरिका की हमें क्या सपोर्ट मिलती है IMF के मामलात को लेकर। जैसे IMF का प्रोग्राम रुक जाता है, हमारी मईशत की सांसें जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही हमें वहाँ से कोई ठंडी हवा का झोंका आता है तो यहाँ पर जब सबके चेहरे खिलना शुरू हो जाते हैं कि मईशत को चलें, पहिया तो नहीं रुकेगा, एक वो मामला है। फिर दिफा के मामलात में अमेरिका की बड़ी सपोर्ट रही है, तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको नहीं लगता तैयार रहना चाहिए? अभी IMF की अभी हम प्रायर एक्शंस पर हैं, अभी हमें उनको करके दिखाना है। जनवरी के मिड में एक मीटिंग है IMF के मामलात को लेकर, तो कुछ भी हो सकता है, इनकार पहले हो गया। अब जी देखें, ये तो हमने इस दुनिया में रहना है, और जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स में होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमने देखना है। ये तो छोटी बातें हैं कि जी IMF का प्रोग्राम आज हुआ न कल नहीं हुआ। इस तरह की जो मसले हैं वो तो आते हैं सामने और हल हो जाते हैं। वो हमने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारी देखना है, और जो हमारी जो डायरेक्शन है वो जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम कोल्ड वॉर की तरह ब्लॉक्स में नहीं आना चाहते। तो दुनिया मानेगी हमारे इस मौक़िफ़ को कि वाकई हम न्यूट्रल हैं या रहना चाह रहे हैं? देखें, दुनिया तो हमारी एक्शंस देखेगी, और माने या ना माने, हमने
जो फैसले करने हैं वो अपने इंटरेस्ट में करने हैं, दुनिया माने या ना माने। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब, मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मेरे साथ थे। पिछले हफ्ते लगभग 8 दिन पहले जब आप मेरे शो में आए थे, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पाकिस्तान का अमरीकी जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का जो भी फ़ैसला होगा, क्या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर करता है तो चाइना का क्या रद्द-ए-अमल होगा, नहीं करेगा तो अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो आपने कहा अभी तक तो फ़ैसला हुआ नहीं। अब जब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान इस समिट में शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं? क्या कोई रिएक्शन आया है, आप तक कुछ पहुंचा रिएक्शन अमरीकियों का? नहीं, अभी देखें 2-3 चीजें हैं इसमें। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए था। अब रीजन तो जो इन्होंने लेटर लिखा है उसके अंदर एब्सोल्युटली कोई रीजन नहीं थी कि भी हम कोई राइट टाइम पे कनेक्ट करेंगे। लेकिन आप कह रही हैं कि ये वो ब्लॉक का हिस्सा नहीं। अगर सेपरेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोई और बयान दिया है तो उसका मैं नॉलेज में मेरे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम किसी कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जो दुनिया में एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, स्पेशली अमेरिका और चाइना के बीच में, हम ऐसे किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इन फासलों को कम करना चाहते हैं। तो क्या अमेरिका इसको इस तरह से लेगा जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? पहली तो बात यह है कि हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे मुराद जो पाकिस्तान बताने की जो कोशिश कर रहा है, मैं नहीं समझता कि राइट है। ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर है जो पाकिस्तान ने किया है। बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको पाकिस्तान ने मिस किया है। अगर इन्होंने जो भी वट एवर द जेन्युइन रीजन वाज, देखें ना, लोग ये जो कंट्रीज हैं इनकी बिहाइंड द सीन कुछ और रीजंस होती हैं, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली उसको थोड़ा शुगर कोट करके बताया जाता है। तो ये देखें, साउथ एशिया में से 3 या 4 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। बांग्लादेश इनवाइटेड नहीं था इसके अंदर, और ये एक बड़ी एफर्ट का हिस्सा था कि पाकिस्तान इसके अंदर इनवाइट हुआ। अच्छा, अब उसके बाद अगर नहीं हुआ था ना, तो आपका पूरा मीडिया सुबह से शाम तक अरबों रुपए का आपने टाइम और सब लोगों ने इस पे लगा देना था कि पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है, और इतनी बड़ी हाइप क्रिएट होनी थी कि अनबिलीवेबल। जब पाकिस्तान आराम से इनवाइट इसमें हो गया और उसके बाद डिसाइड ये किया गया कि वो पाकिस्तान इसमें फैल नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली सबको पता है इसमें कोई रिटन ऑन द वॉल के अगर वो ब्लॉक का हिस्सा नहीं। मैं समझता हूँ खान साहब को ये महसूस करना चाहिए कि ना शिरकत करके वो एक ब्लॉक का हिस्सा बन गए हैं, वो चाइना की तरफ लीन किया है। मतलब कि इनडायरेक्टली तो हमने मैसेज दे दिया कि हम चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा हैं, क्योंकि हम चाइना को नाराज नहीं करना चाहते हैं। नाराज नहीं कर रहे तो, लेकिन ये देखे ना, ये पाकिस्तान का एक हमेशा से एक रहा है कि मलेशिया में कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान करने के बाद सऊदी अरब के कहने पे हम वहां पे शिरकत नहीं करते।